नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल एक बार फिर अपने विवादित कदम को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में ग्वालियर में हुए एक विवाह समारोह में भाग लेने के बाद उनका रेस्टोरेंट में भोजन न करने का फैसला और होटल के मालिक के साथ हुए बवाल ने राजनीति और सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। इस घटना में मंत्री जी के गुस्से और उनके द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल इन दिनों ग्वालियर में अपने एक विवादित कदम को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल मंत्री जी कल ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के विवाह समारोह में पहुंचे थे, लेकिन वहां भोजन न करके वह रात में एक स्थानीय रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे। यहां पर होटल मालिक मंत्री जी को पहचान नहीं पाया और प्रोटोकॉल भी नहीं दिया। इसके बाद मंत्री जी ने गुस्से में आकर खाद्य विभाग की टीम को होटल की जांच करने को भेज दिया। साथ ही मंत्री जी का गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने होटल के संचालक को गिरफ्तार करने की भी मांग की। हालांकि विरोध के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद पब्लिक ने बना लिया और अब वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी मंत्री जी भोपाल में अपने बेटे और एक होटल को लेकर विवादों में घिर चुके थे। ऐसे में यह एक नया मामला जो कि मंत्री की छवि पर सवाल खड़े कर रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलीराजपुर जिले में रविवार शाम धरती हिल गई। शाम 5:10 पर रिक्टर स्केल पर 3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसका केंद्र अलीराजपुर जिले में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इस भूकंप का असर धार और बड़वानी जिलों तक भी महसूस किया गया है। खासकर सोंडवा, दही और पाटी तहसीलों में भी झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। रविवार 4 मई 2025 की शाम 5:10 पर अलीराजपुर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3 रही है। वहीं 10 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप दर्ज किया गया है। इसके झटके अलीराजपुर, सोंडवा, धार के दही और बड़वानी के पाटी क्षेत्र में महसूस किए गए हैं। लोग घरों से बाहर निकल आए और कुछ इलाकों में हल्की दहशत का माहौल भी देखने को मिला है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी नुकसान की जानकारी नहीं है। जिला प्रशासन ने स्थिति पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां उज्जैन रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। शनिवार शाम प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एक बदमाश टिकट खिड़की कक्ष में घुसा, टिकट क्लर्क की आंखों में मिर्ची झोंकी और नोटों की गड्डी लेकर फरार हो गया। इस वारदात से स्टेशन पर हड़कंप मच गया। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि यह घटना स्टेशन के उस हिस्से में हुई जहाँ आमतौर पर सुरक्षा कड़ी रहती है। आपको बता दें, जहां शनिवार शाम उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक चौंकाने वाली वारदात हुई। प्लेटफॉर्म नंबर 8 के फ्रीगंज साइड स्थित टिकट खिड़की कक्ष में एक बदमाश ने अंदर घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। टिकट क्लर्क सुनकर जब कैश गिनकर गड्डियों में रबड़ लगा रहे थे, तभी बदमाश पीछे आया और आंखों में मिर्ची झोंकी और एक नोटों की गड्डी लेकर फरार हो गया। क्लर्क ने तत्काल घटना की सूचना जीआरपी को दी। पुलिस सब स्टेशन परिसर से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस घटना ने उज्जैन रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये वही स्टेशन है जहां भारी संख्या में श्रद्धालु और व्यापारी पहुंचते हैं जो अपने साथ कैश और कीमती सामान लेकर चलते हैं। तो बता दें आपको अगली खबर इंदौर से, जहां इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। रूट ट्रायल के साथ अन्य कामों पर जहां अधिकारियों की नजर बनी हुई है, तो वहीं जनप्रतिनिधि भी शहर की चिंता करते हुए अपनी बात रखते रहे हैं। इसी बीच लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस प्रोजेक्ट को लेकर फिर पत्र जारी किया है। पत्र में उन्होंने महापौर से मेट्रो की पूरी तरह से अंडरग्राउंड नहीं करने की बात कही है। आपको बता दें, जहां इस पत्र को जारी करने से पूर्व भी मध्य क्षेत्र में मेट्रो के रूट को लेकर लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने मेट्रो कंपनी के अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते हुए कहा था कि इंदौर के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगी, जरूरी होने पर मैं मुख्यमंत्री से बात कर लूंगी। उन्होंने कहा था कि आप अगले 2-4 साल नहीं, कुछ दशक के विस्तार को अपने दिमाग में रखें। इसी के चलते उन्होंने फिर से शहर के लिए चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि अगर पूरी तरह से इसे अंडरग्राउंड किया जाता है तो वर्तमान में प्रस्तावित एमजी रोड पर कई पुरातात्विक महत्व के स्थानों को नुकसान पहुंच सकता है। पत्र में उन्होंने लिखा कि महीने में 1 या 2 बार विधायक, सांसद और महापौर मिलकर मेट्रो प्रोजेक्ट पर विचार विमर्श जरूर किया करें। तो आपको बता दें एक बार फिर खबर इंदौर से, जहां इंदौर में रविवार को तेज बारिश हुई, जिससे शहर के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। शहर में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो मई में बारिश का नया रिकॉर्ड है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया है।
इंदौर में रविवार को शहरवासियों का गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का सामना हुआ है। सुबह उमस भरी गर्मी के बाद दोपहर में अचानक बादल छाए और बारिश शुरू हो गई। शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच 1 घंटे में ही 56 मिलीमीटर बारिश हो गई है। शहर में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। शहर के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ अत्यधिक तेज गति से बारिश हुई है। शहर के कुछ हिस्सों में ओले भी गिरे। रिगल क्षेत्र में शाम 6 बजे तक 68 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि एयरपोर्ट स्थित बेदर स्टेशन पर रात करीब 8:30 बजे तक 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रविवार को शहर में हुई बारिश ने मई में बारिश का नया रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर में 10 साल में पहली बार 24 घंटे में 70 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड बनाया है। इसके पूर्व वर्ष 2023 में इंदौर में 24 घंटे में सर्वाधिक 28 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रविवार को प्रदेश के अन्य शहरों में के मुकाबले इंदौर में रात 8 बजे तक सर्वाधिक बारिश दर्ज हुई है। सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक पर निकलना भी अब सुरक्षित नहीं है। मौका मिलते ही चोर उठाए गिरे अपना काम बता जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है 2 सहेलियों के साथ जो मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। तभी बाइक पर आए 2 बदमाश एक सहेली के गले से सोने की चेन झपट कर भागने के लिए, पर कैमरे में कैद हुई वारदात के फुटेज के सहारे इन दोनों बदमाशों को द्वारकापुरी थाना पुलिस ने दबोच लिया। आपको बता दें, जहां ये घटना गोपुर चौराहे की है, तो नर्मदा नगर के बीच हुई। सूर्यदेव नगर निवासी ब्यूटी पार्लर संचालिका नम्रता अपनी सहेली संगीता के साथ रविवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। दोनों गोपुर चौराहे से नर्मदा नगर चौराहे की ओर जा रही थी। तभी नीले रंग की बाइक MP09DZ5797 पर 2 युवक आए, नम्रता के गले पर झपट्टा मारते हुए धक्का दिया और सोने की चेन खींच ली। इसमें लॉकेट समेत आधी चेन आरोपी के पास चली गई और आधी वहीं गिर गई। वारदात के बाद महिला पुलिस के पास गई और पूरी घटना बताई। महिला के बताए स्थान पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज निकाले, जिसमें पुलिस को बाइक सवार दिखाई दिए। तुरंत आसपास के थानों में फुटेज भेजे गए। इससे पुलिस को युवकों को पता चल गया और आकाश नगर निवासी राजपाल और सुरेंद्र को हिरासत में ले लिया गया है। उनके पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक और आधी सोने की चेन मिल गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।